हेलो चेक माइक हेलो। और भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए वेद मंत्र के पाठ का श्रवण करेंगे। स्वस्ति वाचन जिसको हम बोलते हैं, स्वस्ति वाचन का पाठ श्रवण करेंगे। विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणारक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यावदे रघुवीर हरष बुरला रघुपति की बहुत बड़ा तुम मम प्रिय भरतहि संभाल सहस बदन हस कई श्री लगा संघादिक ब्रह्मांड भारत सारथ कहते श्री हनुमान जी महाराज की, राघवेंद्र सरकार की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। श्री गणेशाय वर्णा रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता सृष्टिमीश्वरम्
सीताराम गुणक्राम पुण्यारण विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वरो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पीवारि परिपूर्णलोचनं मारुतनमत राक्षसान्तकम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते अतुलित बलधामं हेमशैलाभिदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुबर विमल जस जोदायक फल जाय बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावऊं सिया राम के हनुमत होई सहाय हनुमत होई सहाय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीता
तथा रस रसिक बंधुओं, श्रद्धा बंधु माताओं, भगवान की ये कथा का द्वितीय दिवस, इस ज्ञान गंगा में सभी लोग अंतरमय चिन्मय हो करके अपने तन और मन को पवित्र करते हुए भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके हम उनका ध्यान करते हैं। भगवान की कथा के सार को ये अमृत के समान है। कल आप सभी लोगों ने श्रवण किया था कि सत्संग से क्या मिलता है, संतों के संग से हमें क्या मिलता है। और नारद जी संत थे। नारद जी ने कौन सा सत्कर्म किया? कथा को श्रवण किया। किससे श्रवण की? सनकादिकों से। लेकिन प्रश्न उठा कि नारद जी संत कैसे हुए? उनके ऊपर संतों की कृपा कैसे हुई? नारद जी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया और एक दासी के पुत्र थे। वो दासी भगवान के मंदिर में बर्तन को धोती थी, भगवान की सेवा करती थी, भगवान के भजन में लीन रहती थी। एक दिन चातुर्मास आया। कुछ संत मंदिर में आए, भगवान की कथा को कहा करें, भोजन बनाए, भगवान की कथा को कहें। भगवान की सेवा में वो उनकी मां लगी रहती थी। जब एक दिन आया कि भोजन बनने में काफी समय हो गया, नारद जी बच्चे थे, नारद जी को भूख लगी। अब बच्चों के लिए ये नहीं है कि ये जूठन है या शुद्ध है। अगर उनको भूख लगी है तो वो कुछ नहीं देखते। नारद जी बच्चे हैं, संतों ने भोजन किया। संत भोजन करके भगवान की कथा को करते थे। करी भोजन मुनि वर विज्ञानी, 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 करे भोजन मुनि वर विज्ञानी, करी भोजन मुनि वर विज्ञानी। लगे कान कछु कथा पुरानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर संसदी आगे उड़ा बनहारी, संसदी आगे उड़ा बनहारी। भगवान की कथा को किया करते थे। भोजन बना और भोजन बनने में समय हो गया। भगवान
जब उन संतों ने प्रसाद पा लिया, जैसे ही वो उठे वैसे ही नारद जी ने उनके जूठन को पा लिया। उनके उस प्रसाद से नारद जी का चित्त निर्मल हो गया। भगवान की कथा पहले उनको प्रिय नहीं लगती थी, लेकिन जैसे ही वो प्रसाद पाया वैसे कथा इतनी प्रिय लगने लगी कि 4 महीने कब बीत गए पता नहीं चला। भगवान की कथा को 4 महीने बीत गए, लेकिन उनको पता नहीं चला। जब वो संत महात्मा जाने लगे तो नारद जी बड़े व्याकुल हुए। कहते हैं कि भगवान अब आप जा रहे हो, मुझे भी साथ में ले चलो, मैं आपके बिना अब इस कथा के बगैर नहीं रह सकता, मुझे आपके साथ जाना है। संतों ने कहा चलो, लेकिन एक माँ अपने पुत्र को कैसे भेज दे संतों के साथ, और फिर उसका अकेला बालक। वैसे माँ तो माँ ही होती है, चाहे एक हो या 4 हो, अपने से बच्चों को दूर कभी कर ही नहीं सकती। यहाँ तक की है कि बच्चे की जब सरकारी नौकरी भी लगती है तो माँ उसको दूर भेजने में उसका कलेजा कांपता है, जबकि जानती है कि कुछ दिनों बाद वापस आ जाएगा, लेकिन फिर भी दूर नहीं कर पाती है। नारद जी की माँ कैसे दूर कर दे? नारद जी की माँ कहती है, भगवान मेरा अकेला पुत्र है, मैं अपने बेटे का विवाह करूंगी। कहती है, होवे बेटा बड़ो बहू बटुआसी आवे। क्या कहती है? मेरा बेटा बड़ा होगा और मेरी बहू जो है वो बटुआ सी आएगी, सुंदर सी। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि अब जैसे नारद जी की माताओं ने ये आशीर्वाद मांगा कि होवे बेटा बड़ो बहू बटुआ सी आवे। बेटा क्या है? लोटा। बटुआ किसको कहते हैं? बड़ी चीज को। शायद अब उसको हमारे यहाँ तो भगोनिया या पतीली की टाइप में कहते हैं, अब आपके यहाँ पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। तो वो होवे बेटा बड़ो बहू बटुआ सी आवे। बटुआ हो गया बड़ा, अब पुत्र कैसा हुआ? लोटा। अब अगर लोटे के ऊपर बटुआ रखा जाएगा तो भाई बटुआ दबेगा। अब सासें क्या कहती हैं? अरे जब से ये आई तब से मेरा बच्चा बिगड़ गया। अच्छा भाई, आशीर्वाद किसका था? मांगा किसने? कि मेरा बेटा लोटा और मुझे बहू कैसी चाहिए? बटुआ। अब जब भाई बटुआ आई है तो जब लोटे के ऊपर रखी जाएगी तो लोटा तो दबेगा। तो आशीर्वाद तुम्हारा और तुम्हारे ऊपर ही भारी पड़ा। अब वो कहती है, अरे अरे ये लाडी आ गई, अरे मेरा तो जीना दुश्वार हो गया है, क्या करूं, ये घर का काम नहीं करती सारा दिन और मेरे बच्चे को भी अपने पीछे लगाए है। सेम उसी प्रकार नारद जी की माँ कहती हैं संतों से, होवे बेटा बड़ो बहू बटुआसी आवे। मैं अपने पुत्र का विवाह करूंगी, बहू आएगी, सुंदर सुंदर भोजन बनवाऊंगी और पाऊंगी, आनंद करूंगी। नारद जी को नहीं भेजा। जब वो संत जाने लगे तो कहते हैं, नारद जी कहते हैं, भगवान कोई तो उपाय बताइए, मैं क्या करूं, इस माया से कैसे हटूं। संतों ने घर में ही साधना पद्धति का उनको ज्ञान दे दिया। जैसे ही ध्यान करने के लिए वो बैठने लगे, ध्यान में बैठते उनकी समाधि लगने लगी। जब समाधि लगने लगी तो जैसे ही भगवान की समाधि लगे वैसे ही माँ आकर के उनको उठा दे। तो नारद जी बड़े व्याकुल हो जाएं। कहते ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो जहां पर वो संत कथा सुनाते थे वहीं पर जाने लगे। वहां सुबह चले जाते, रात्रि तक वहीं बने रहते। जब तो माँ कहती कि बेटा इतनी रात्रि तक बाहर रहना उचित नहीं है।
जल्दी घर आ जाया कर, मेरा मन घबराता है। नारद जी कहते हैं माँ मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, मैं वहीं पर खेला करता हूँ, लेकिन बताया नहीं कि मैं साधना करता हूँ, वहाँ मैं भगवान का भजन करता हूँ, ये नहीं बताया। तो माँ ने कहा अच्छा ठीक है लेकिन जल्दी आ जाया कर। कहा ठीक है। एक दिन ऐसा हुआ, बैठे थे, नारद जी कहते हैं भगवान ये मेरी आराधना में, आपके भजन करने में मेरी माँ बड़ी बाधक है। अगर आपकी कृपा हो जाए और मेरी माँ मर जाए तो बड़ा आनंद होगा। तो जैसे ही भगवान ने नारद जी ने भगवान से कहा वैसे ही उनकी अर्जी लग गई। अर्जी लग गई। साधना का यही एक फल होता है, हम कुछ भी करें लेकिन अगर हमने भगवान का भजन किया है, भगवान का ध्यान किया है, तो कोई भी चीज परमात्मा से मांग लो वो तो तुरंत दे देंगे। अरे आप मांगो तो सही, भगवान तो कहते मैं देने के लिए ही बैठा हूं, तुम्हारे मुख से निकले तो। अब हम भगवान को याद ही नहीं करते हैं तो भाई भगवान अपने आप देने वाले नहीं हैं। तो कथाओं को सुनो, श्रवण करो, कथाओं से हमें मिलता क्या है, कथाओं से हमें भगवान के बारे में पता चलता है। भगवान क्या है, भगवान क्या देते हैं, भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की हैं, ये कहाँ पता चलेगा? सत्संग में। और जब अगर हम घर से ही नहीं जाएंगे सत्संग में तो पता कैसे चलेगा? भाई घर में तो कोई सत्संग करने वाला है नहीं, घर में तो वही है दिन की वो दिनचर्या, उठना, खाना, पीना, भोजन, सोना, दिनचर्या इसी में निकल जाती है। जब हम कहीं बाहर जाएंगे नहीं, लोग जब कहते हैं दुनिया में फिरोगे तभी दुनिया पता चलेगी कि दुनिया गोल है। और जब हम जाएंगे नहीं तो यही होगा कि यही मेरा घर और यही मेरी दुनिया, फिर कुछ है ही नहीं। तो सत्संग करना चाहिए। नारद जी ने भी किया, सुना, भगवान की कथा को सुना। भगवान का ध्यान करने से परमात्मा मिलते हैं। वो कहते हैं भगवान अगर मेरी माँ मर जाए तो मुझे बड़ा आनंद है, और मुझे आप मिल जाओगे, और मुझे तो विवाह की कोई चिंता है नहीं, और ये मर गई तो विवाह से भी बचे और आनंद से भजन करेंगे। जैसे ही उन्होंने अर्जी लगाई उधर भगवान ने अर्जी स्वीकार कर ली। शाम के समय नारद जी की माँ गाय दुहने के लिए निकली। रात्रि का समय था, एक काला सर्प पड़ा था, उनको दिखाई नहीं दिया। उसी सर्प के ऊपर पैर पड़ गया, उस सर्प ने काट लिया, उनकी मृत्यु तुरंत हो गई। माँ तुम मरी, माँ मर गई। जब वहां के बच्चों ने देखा कि हरि की माँ मर गई तो जहां हरि साधना करते थे वहीं पर जाकर के पहुंच गए। अरे हरि तू यहाँ पर साधना कर रहा है, तेरी माँ मर गई। जैसे ही नारद जी ने सुना बड़े प्रसन्नता से बोले अरे मर गई, क्या सच कह रहे हो, वो मर गई? अरे क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अच्छा ये बताओ मृत्यु का समाचार कोई झूठा देगा? नहीं देगा। तो वो बालक कहते हैं नहीं नहीं, वो गाय धोने के लिए आई थी, सर्प के ऊपर पैर रख गया और काट लिया, वो मर गई। सच में मर गई? अरे तुझे भरोसा नहीं होता, तू चल के देख ले। अब तो नारद जी तुरंत उठ करके आए, लेकिन समाज का देखना है कि समाज कैसी है, समाज में किस तरीके से हमको रहना है। अरे ऐसा ना हो कि ये जानने की मैंने ही माना था अभी, हे परमात्मा मेरी माँ मर जाए तो थोड़ा सा व्याकुल होए, सच में मर गई मेरी माँ, कहाँ है मेरी माँ? तो वो बालक लेकर के गए। अब वो घर कैसे जाए? तो किसी वही जो बालक थे, किसी ने माँ का पैर पकड़ा, किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने बाल पकड़े और घटी से करके घर में लाए।
घर में लाए तो जो मोहल्ले के लोग होते हैं, शाम हो गई थी, तो उन्होंने कहा हरि, रात्रि के समय तो मृतक शरीर को नहीं जलाया जाता, सुबह तुम्हारी माँ को शमशान ले चलेंगे और अभी तू मेरे साथ घर चल। हरि कहते हैं नहीं, मैं यहीं रहूंगा, आप सभी रुक जाओ। सारे लोग चले गए। उपले इकट्ठा करके कहते हैं जहां मृतक शरीर जलाया जाता है वही शमशान हो जाता है। तो घर किसको प्रिय था? माँ को। घर में ही तो लाना चाहती थी बहू। तो हरि कहते हैं ये घर माँ तुझे प्रिय था, इसीलिए तू इसी घर में रह। और मैं चला। उसी घर में माँ के शरीर का अंतिम संस्कार किया करके हरि चल पड़े। कई दिन तक चलते रहे। एक दिन प्यास से व्याकुल होकर के एक वृक्ष पर चढ़ करके देखा तो एक नदी दिखाई पड़ी। फिर जा करके उस नदी में शुद्धता का वो समय आ चुका था, कई दिनों से चल रहे थे। उस नदी में स्नान किया। स्नान करके अपने मन और चित्त को निर्मल किया और उसी नदी से जल पिया। एक पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान का ध्यान किया। भगवान का ध्यान करते ही भगवान की मूर्ति उनके हृदय में प्रकट हो गई। जैसे ही वो हृदय में प्रकट हुई, वैसे ही उनके नेत्रों से आंसू धारा झलकने लगी, आंखों से आंसू बरसने लगे। थोड़ी देर बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब तो वो व्याकुल होकर के इधर उधर भटकने लगे कि बार बार समाधि में जाते हैं, बार बार वो मूर्ति भगवान के हृदय में नहीं आ रही है, बार बार व्याकुल हो रहे हैं। आकाशवाणी हुई, हरि तुझे इस शरीर से अब भगवान के दर्शन नहीं होंगे। आकाशवाणी हो गई कि इस शरीर से अब परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, तो मैं इस शरीर को रख करके क्या करूंगा? जो परमात्मा मेरे हृदय में आकर के जिन्होंने मुझे दर्शन दे दिया, उसके बाद मैं ये जगत देखूं? अब मुझे ये जगत नहीं देखना है। सदा काल की प्रतीक्षा करते, भ्रमण करते रहते, कहां काल है, कहां काल है। एक दिन बिजली की चमक आई, उसी में ही हरि का अंतिम संस्कार हो गया, प्राण निकल गए। और वो ब्रह्मा जी की नाभि से उत्पन्न हुए, इसीलिए उनका नाम नारायण रख दिया गया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि चलते जाते
अच्छा, संतों की कृपा ऐसे ही होती है। नारद जी संत कैसे हुए? कथा को श्रवण करके संतों का संग मिला। संत कैसे होते हैं? निर्मल स्वभाव के। संतों का स्वभाव कैसा है? निर्मल। ऐसे ही एक आपको घटना सुनाते हैं, ना ये द्वापर की है, ना त्रेता की है, ना सतयुग की है, अपने इसी कलयुग की है। बरसाने की भूमि, श्री राधा रानी की जन्मभूमि में एक ब्रजदास नाम के संत रहते थे। भक्त थे, बहुत अच्छे, संतों की सेवा किया करते थे। संतों की सेवा करते थे। उनकी 60 वर्ष की आयु हो गई थी। 60 वर्ष की आयु हो गई। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम रतिबाई था। लेकिन वो वृद्ध के कारण, वृद्धावस्था थी, जो लोग वृद्ध हो जाते हैं तो अपने घर के जो पुत्र और पुत्रियां होते हैं उनका नाम जो है वो नहीं ले पाते हैं, उसमें आ ई ता ती कुछ भी लगा देते हैं। ऐसे ही ब्रजदास अपनी पुत्री का नाम रतिबाई था, तो लेकिन रतिबाई नहीं कहते थे, प्यार से रतिया कह करके पुकारते थे। रतिया रतिया कहा करते थे। लेकिन संतों में बड़ा प्रेम था उनको। संतों के प्रेम के कारण एक दिन एक बरसाने की जो बरसाने की डगर है जहां पर लोग रहते हैं, उसके बाहर, जहां ग्राम बसा हुआ है उसके बाहर वाले एरिया में, यानी कि रोड पर वो संत काफी दिनों से बैठे थे। क्यों बैठे थे? नंदगांव जाने के लिए। बरसाने से नंदगांव कितनी दूर है? 5 मील। लेकिन जा क्यों नहीं पा रहे थे? कि उनके पास सामान कुछ अधिक था। वृद्ध थे और सामान अधिक था। तो एक दिन प्रेमवश उस संत के दर्शन करने हेतु ब्रजदास वहां पहुंच गए। ब्रजदास को देख करके संत ने कहा, भगवान मुझे नंदगांव जाना है और मैं चला तो जाता, लेकिन मेरे पास सामान थोड़ा अधिक है और मैं दूसरा मजदूर भी खोज लेता, लेकिन इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर आप मुझे नंदगांव भेज आओगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बहुत भगवान आपके ऊपर दया करेंगे, आपकी भगवान के ऊपर बड़ी कृपा होगी। ब्रजदास कहते हैं, भगवान मैं भेज तो आऊंगा, लेकिन आपको सुबह ही प्रातः काल ही चलना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि लौटते समय मध्याह्न काल ना हो जाए, धूप ना हो जाए, इसलिए आप जल्दी चलना, तो मुझे वापस होने में कोई तकलीफ नहीं होगी। संत ने कहा ठीक है। अब वो घर आए ब्रजदास, तो अपनी पुत्री से कहा, रतिया मैं सवेरे नंदगांव जाऊंगा और तू भोजन तैयार रखना, मैं वापस में भोजन करूंगा। एक संत हैं, उनको भेजने जाना है। कहा ठीक है पिताजी आप जाओ, मैं भोजन तैयार रखूंगी। सुबह हुई, ब्रजदास तैयार होकर के संत के पास पहुंचे। संत पहले ही
तैयार होकर के बैठे थे। ब्रजदास ने कहा भगवान चले? तो संत ने कहा हाँ चलो। छाता कंबल इत्यादि बांध करके ब्रजदास को दे दिया। ठाकुर जी और उनके बर्तनों को ले करके उस संत अपने साथ चले। थोड़ी दूर चले, उस संत को श्वास की बीमारी थी, तो 10-20 कदम चले और फिर बैठ जाए। श्वास का मरीज ज्यादा नहीं चल पाता है, बार बार बैठ जाए। ऐसे करते करते धूप हो गई, बहुत तेज धूप, जिसके कारण पृथ्वी जलने लगी। ब्रजदास की ये देह तपने लगी, भूमि तप रही थी। ऐसे करते करते हुए ब्रजदास नंदगांव पहुंचे। नंदगांव के प्रसिद्ध मंदिर के द्वार पर अपने जो सर का वो बोझा था उतार करके रखा। कुछ मंदिर से संत बाहर आए। उन्होंने कहा अपनी ब्रज की भाषा में, बुढ़ऊ कुछ पानी वानी पीवेगा? तो ब्रजदास ने कहा नहीं महाराज, नहीं पीऊंगा। तो जो संत आए थे लेकर के उनको, तो वो संत कहते हैं अरे रुको रुको, मैं 1-2 रोटी मांग के देता हूं, कुछ जलपान किए जा, तब जा। लेकिन ब्रजदास कहते हैं कैसी बात करते हो? ब्रजदास कहते हैं अब न कहना देवता मुझसे यहाँ जलपान की, अब न कहना देवता मुझसे यहाँ जलपान की, कृपा ही केवल रहे कृपा निधान की। कहते हैं अब मत कहो। बड़े प्रसन्न भाव से कहते हैं जिंदगी में पहली बार बरसाने से आया हूँ, अभी तक नहीं आया। 60 वर्ष की आयु हो गई मेरी, लेकिन बरसाने से नंदगांव नहीं आया हूँ। जिंदगी में आज पहली बार बरसाने से आया हूँ, है उम्र 2-4 दिन की और अज्ञान की। 2-4 दिन की उम्र है और इस अज्ञान की। आप संत हो, कैसी बात करते हो? तो संत कहते हैं अरे भाई महाराज, आपकी 60 वर्ष की हो गई हो आयु, चाहे 2 वर्ष की, चाहे 50 वर्ष की, चाहे 100 वर्ष की, हमें क्या लेना देना? आपको पानी पीने में क्या दिक्कत है? तो कहते हैं आप संत हो, कैसी बात करते हो? आपको पता नहीं है क्या? जानते हो आप बाबा, क्या कहते हैं? जानते हो आप बाबा, बाबा नंद के लाल को ब्याही गई प्यारी सुता वृषभानु की। नंदलाल के जो लाला हैं कन्हैया, उनको मेरे बरसाने के वृषभानु राय की बेटी का विवाह उनके साथ हुआ है। तो जब सुना तो वो संत कहते अरे अरे, ये तो नंद बाबा का समधी निकल आया, ये तो रिश्तेदार है। अब तो वो कहते हैं भगवान अब तो रिश्तेदार हो, अच्छा कुछ बेटी के लिए भेंट दिए जा। कछु बेटी के लिए भेंट दिए जाते हैं। तो वो कहते हैं भगवान हम गरीबों पे भला क्या भेंट बेटी के लिए, हम गरीब हैं। और फिर चाहे जितना पिता पैसे वाला हो, लेकिन पुत्री के घर के लिए हमेशा वो गरीब रहता है, हमेशा गरीब रहता है, चाहे जितना धन हो। कभी उस पुत्री के लिए वो अपने पैसे का अभिमान कर ही नहीं सकता है। उधर
ब्रजदास कहते हैं है बहुत ये जो ये धर्म ईमान जो मैं रख सकूं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कई तो ऐसे हैं जो बेटियों का ही धन खाते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं। लेकिन बेटी के यहाँ कहते हैं जहाँ बेटी का विवाह हो वहाँ उसके गांव को तो छोड़ो, उसके अगल बगल के क्षेत्रों में भी पानी नहीं पीना चाहिए, यहाँ तक कि कहा गया है। लेकिन अब तो महाराज पूरा कलयुग है और ये कलयुग की ही घटना है। लेकिन कुछ लोग अभी भी है, जो हमारे गुरुजी हैं वो भी अपनी बेटी के यहाँ पानी नहीं पीते हैं, वो अपने यहाँ से पानी ले करके जाते हैं जब उन्हें रास्ते में कहीं प्यास लगती है तो। आज भी वो लोग हैं ऐसे, मैंने तो स्वयं अपने गुरुजी को देखा है ऐसे। तो ये कथा कोई द्वापर त्रेता सतयुग की नहीं है, इसी कलयुग की है। वो कहते हैं कैसी बात आप करते हो, यहाँ पर हमारे वृषभानु राय की बेटी का विवाह हुआ है, नंद लाला के लाल को, कन्हैया को मेरी बेटी है वो, और वो जो वृषभानु राय की बेटी है वही मेरी भी बेटी है, मैं उसके यहाँ पानी नहीं पी सकता हूँ। कहते हैं अरे आप पानी नहीं पियोगे? तो कहते हाँ। और ये कह करके ब्रजदास प्रेम से जाने लगे, लेकिन मंदिर के पट खुले थे। भगवान स्वयं बांके बिहारी ने ये सारी घटना सुनी और देखा ब्रजदास को। ब्रजदास को देखा तो देख करके प्रेम से देखा कि उसके पास कोई रस्सी नहीं है। पहले कुएं होते थे, ये हैंड पैप और नल वल तो अब चलने लगे हैं, लेकिन पहले मैंने तो खैर नहीं देखा है क्योंकि मेरी अभी उम्र इतनी नहीं हुई है, मैंने नहीं देखा, लेकिन सुना है कि पहले ये हैंड पैप नहीं थे, कुएं भी लोग पानी वानी पीते थे। हमारे बुजुर्ग लोग जो हैं वो बताया करते हैं उसी कुएं से पानी लाया जाया करता था, वो पानी इतना निर्मल हुआ करता था। आजकल तो प्रदूषण की वजह से बिना आरओ के तो कोई काम ही नहीं चल रहा है, लेकिन पहले आरओ कहाँ थी ये सारी चीजें, ये तो अभी के लिए है। देखा कि ब्रजदास के पास कोई रस्सी नहीं, लोटा नहीं है, और इतनी तड़क धूप, ये व्याकुल हो जाएगा। भगवान प्रेम बस उसी के पीछे चल पड़े। अच्छा, भगवान किसके वश में रहते हैं? भगत के। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है
भक्त के बिना भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। भगवान को कैसे जाना? भक्तों के कारण। भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, ये कैसे पता चलता है? भक्तों के ही कारण। भगवान ने देखा कि इसके पास कुछ नहीं है और ये व्याकुल हो जाएगा, इतनी धूप है, तो भगवान प्रेमवश उसके पीछे चल पड़े। जैसे ही उसके पीछे गए तो एक वट वृक्ष के नीचे वो प्यास से व्याकुल होकर के ब्रजदास बैठ गए। भगवान दौड़ करके उसके पास आए और बुला रहे हैं। बुला बुला कर थक गए, बोलत नहीं कछु बैन। भक्त बछल नंदलाल के भर आए दो नैन। दोनों नैन भर आए भगवान के, क्योंकि भक्त बुला रहे हैं, भगवान भक्त को बुला रहे हैं, लेकिन भक्त भूख प्यास से व्याकुल होकर के भगवान की उस आवाज को नहीं सुन पा रहा है। भगवान कहते हैं बुला बुला कर थक गए, बोलत नहीं कछु बैन। भक्त बछल नंदलाल के भर आए दो नैन। आज दोनों नेत्र भर आए भगवान के कि मैंने दुष्टों के संहार जाने कितने किए, भक्तों के उद्धार के लिए दुष्टों के संहार कर दिए, लेकिन आज ये भक्त ऐसा है। ऊधो अनेक जनों के लिए, ऊधो अनेक जनों के लिए कल मारे हैं, एक एक से बनी कल मारे हैं, एक एक से बनी ऊधो। चली जा
मेरे बुलाने पर ये नहीं बोल रहा है। तो भगवान वहां से सीधे उठे और ये ब्रजदास कहाँ है? नंदगांव और बरसाने के बीच की जो डैर है, डगर, उसमें है। और इतनी खरी दोपहरी है, भगवान के पैरों में चरण पादुका नहीं है। ऐसे ही भगवान नंदगांव नहीं गए, नंदगांव की ओर नहीं गए, वो तुरंत बरसाने की तरफ मुड़ पड़े। भगवान पहुंचे। जब राधा रानी ने भगवान को देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन उन्होंने प्रश्न किया, क्या? खरी दोपहरी जेठ की, क्या कहती हैं? ऐसी खरी दोपहरी, और वो भी अभी कभी की नहीं, जेठ की। खरी दोपहरी जेठ की, ऐसे में ब्रजराज दासी पर करके कृपा आए हो के ही काज। भगवान कहते हैं, अरे ये सब छोड़ो। भगवान ने जब प्रवेश किया तो उस मंदिर में संगीत हो रहा था। बरसाने के मंदिर पर राधा रानी के मंदिर की छाकरी, छाकरी यानी कि छत, उस पे गुलाब जल का छिड़काव हो रहा था और राधा रानी उसी में प्रसन्न थी, आनंद मग्न थी। भगवान कहते हैं, मंदिर में संगीत सुनी मगन हो रही आप, और नंदगांव की डैर पर परो तुम्हारो बाप। अरे आप यहाँ संगीत सुनकर के भोजन मग्न, गुलाब की इत्र की सुगंध से मग्न हो रही हो, और वहां पर नंदगांव की डैर पर तुम्हारा बाप डला है। राधा जी मुस्कुरा करके बोली, भगवान किसका बाप? अब तो ये मैं तो प्रत्यक्ष हो गई हूँ, अब ये बाप कहाँ से आए? तो भगवान कहते हैं, ये सब छोड़ो। अगर आपने इन सारी चीजों को पूछा तो बहुत देर हो जाएगी, अन्यथा अगर देर हो गई तो उस भक्त के आप दर्शन कर पाओ कि ना कर पाओ, ऐसे भक्त के लिए सर्वदा पछताओगी। तुरंत तैयार हो। तो क्या किया जाए? तो भगवान कहते हैं, राधा रानी से कहते हैं, एक तुम्हारे गांव का, जब तक भगवान ने बताया, राधा रानी अनुपम श्रृंगार किए थी, अब उस श्रृंगार में आ ही रही थी, लेकिन भगवान कहते हैं ऐसे मत जाओ। अगर जब आपने मुझे देखा तब कहने लगी खरी दोपहरी जेठ की, जब आप मुझसे कहने लगे, मैं तो अंतर में ही हूं, वहां से आदर्श हुआ यहाँ, लेकिन फिर भी आपने मुझसे कहा कि खरी दोपहरी है और आप इस वक्त यहाँ। और जब आपको इस वेश में अगर वो जीवित होगा देखेगा तो उसे बड़ा कष्ट होगा कि मेरे कारण जगत जननी को इस तपती धूप में आना पड़ा। पता नहीं आपको ऐसे देख करके उसके प्राण बचे कि ना बचे, ऐसे नहीं। कहती है क्या करें?